जय परमेश्वर। सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर। तो सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। भाइयों, पेज नंबर 14 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, साधनवदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारी, पेज नंबर 14 पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाता हूँ। तो भाइयों, यह जगत हितकारी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, साधनवदास महाराज ने बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो साधनवदास महाराज ने बताया है कि जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, पेज नंबर 14 से अब पढ़ करके सुनाता हूँ। जय परमेश्वर। तो ज़रा ख्याल करना, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज है, तो यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर। अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभी लोभ में गारत हो जाओगे और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है, और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज कराने के वास्ते चलाया है। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी, और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हन्नाकंस ने और कंस और कारुण बादशाह ने राक्षसी विद्या का सरग बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का सरग नरक बनाया है। सो यह बात सब संसार में मशहूर है कि वहाँ पर राजलहू की कुंडिया है, और यह भी कहते हैं कि सरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, कहाँ पर कोई सरग है ना नरक है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और सरग वो नरक तो ये जमन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिसमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवाजून का हाल दुख देने कुलों को लिखा है। सो भाई मेरे हो, यह असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टिपना ब्राह्मण लोग बांधते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टिपणे हैं, असली वेद के टिपणे नहीं है। सो यह बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और ग्रह चालों के टिपणे वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरह पर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाए है। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजा के बाद से है, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि यह किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है यानी मनसागर किताब पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। सो यह बात काबिल गौर करने की है कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, यह रचना तो कदीम से है और किताबों के बनाने वाले भी कदीम से है, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो सौदागर महाजनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से देख ही रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तो इस जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।